Hello students, in the second part of the video, the retaliation कि कैसे इंडियंस ने रिटेलिएट करा, अपोज करा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इन दिस जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ा, सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि 1858 के बाद का, क्योंकि जो बीच के जो पेजेस हैं रेवोल्यूशनरीज वाले वो इस साल डिडक्ट हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से। सिलेबस में कुछ कमी हुई है, तो दैट वीर सावरकर और इनके बारे में कोर्स में नहीं है। 1858 के बाद में जो चेंजेस आए थे, नाउ जो मेन रोल था वो एलिट क्लास के पास आ गया था, जो एजुकेटेड भी थी, अर्बन एरियाज में भी रहते थे, हो सकता है कुछ रूरल एरियाज से भी आए हों, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे एजुकेटेड, उनके पास लीडरशिप आ गई थी। दे वर द मेन लीडर्स। पहला नाम जो इसमें आता है 1868 में क्रिस्टो दास पाल ये लाइट का भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो मैं बोल भी रहा हूं तो यू कैन नोट इट डाउन। क्रिस्टो दास पाल, उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था, हिंदू पेट्रियट। बुक में, इंग्लिश में बुक में शायद खाली पेट्रोइट दे रखा है, हिंदी मीडियम की बुक में हिंदू पेट्रोइट दे रखा है। वी शुड फॉलो द हिंदी मीडियम बुक फॉर एनटीएससी। तो हिंदू पेट्रोइट नाम से न्यूज़पेपर निकला, तो उसमें 1874 में उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था स्वराज्य पर। स्वराज्य पर आर्टिकल लिखने वाले क्रिस्टो दास पाल, हिंदू पेट्रोइट न्यूज़पेपर का नाम। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसमें पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1875 में। 1875 में पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसका नाम था इंडियन लीग। 1875 इंडियन लीग बनी थी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी 1876 में, इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये बनाई थी, और इसमें बहुत सक्सेसफुल करीब 800 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। अल्बर्ट हॉल में मीटिंग रखी गई थी, और बहुत सक्सेसफुल शुरुआत हुई थी इसकी भी। इंडियन लीग फर्स्ट, देन सेकंड वाज इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद आ जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। 1885 में A.O. Hume, a retired civil servant, had formed Indian National Congress, and the first meeting was held on 28 December 1885, and it was held in Gokuldas Tejpal Sanskrit College, Mumbai, in which there were 72 representatives, and the chairperson president was Vomesh Chandra Banerjee, W.C. Banerjee, ये इसके चेयरपर्सन थे। तो ये पहली कांग्रेस की मीटिंग 1885, 28 दिसंबर, बॉम्बे। नेक्स्ट जो एम था कांग्रेस का जिस समय बनी थी, तो वैसे भी कहते हैं कि इट ब्रिटिशर्स ऑल्सो, उनको लगा कि एक सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगा, कि भाई वॉट एवर द इंडियंस आर थिंकिंग, द पार्टी, दिस एसोसिएशन कांग्रेस विल इन्फॉर्म देम। तो कोई भी अगर मेजर प्रॉब्लम आ जाए तो वो इट कैन बी टैकल्ड इजीली। ये इस एम के साथ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो एजेंडा रखा गया था फर्स्ट मीटिंग में, वो ये था कि म्यूचुअल इंटरेक्शन हो, जो सिमिलर थॉट वाले लोग हैं उनके बीच में इंटरेक्शन, कि आओ बैठे और डिस्कस करेंगे, व्हाट ऑल यू थिंक, व्हाट आई थिंक, तो आपस में एक तरह से डिस्कशन हो जाए। तो ये एक एम था। दूसरा एम जो था इसका, वो था टू
अगले आने वाले सालों में क्या प्रोग्राम करना है, आगे हम ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से उनका। एंड थर्ड वो लॉयल्टी के लिए भी दे हैड अ फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनका मानना था ब्रिटिशर्स इतने खराब नहीं है भाई, उनके साथ हम जो उनकी पॉलिसीज है, जैसी वो वहां पर पार्लियामेंट चलाते हैं ब्रिटेन में, वैसी हमारे यहाँ पर भी करें। हम इलेक्शन के साथ वहां बैठे पार्लियामेंट में डिस्कस करें, और जो चीजें गलत हो रही है तो वी कैन अपोज इट। इस एम के साथ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दे हैड फुल फेथ इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि भाई वो गलत नहीं कर रहे, हम अगर उनको बता देंगे आप ये गलत कर रहे हो तो वो सुधार लेंगे। ये एक एम था उस समय कांग्रेस का शुरुआती फेज का। और शुरुआती फेज में एक मॉडरेट फेज चला था। जब कांग्रेस बनी 1885 में, वहां से लगाकर आने वाले कई सालों तक 1890s तक एक मॉडरेट फेज चला था, जिसमें पिटीशंस वगैरह की बातें करी गई कि हम अप्लाई करेंगे, साहब आप ये गलत कर रहे हो। 1905 के बाद का पीरियड चेंज हुआ। 1905 से चेंज आया, और वो चेंज ये था 1919 तक चला ये कि एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, जो थोड़े से उग्र टाइप लोग थे, तो उन्होंने डोमिनेट करना चालू कर दिया कांग्रेस में। ना कांग्रेस में दो अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग आने लग गए। पहली वो आइडियोलॉजी थी जिसमें अरविंद घोष थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जो कि बड़े मॉडरेट्स थे। दोज हु बिलीव कि भाई इंडिया में ब्रिटिशर्स का रहना भी अच्छी बात है, एक लंबे समय तक रहेंगे तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होगा, तो ये उनका एक विचार था। दूसरा एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बना जो मानता था कि सोशल रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म आर एसेंशियल एंड दैट कैन नॉट बी डन विदाउट स्वराज। इसमें मेजर नाम आते हैं लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय। ये मानते थे कि अगर ब्रिटिश एजुकेशन अगर जब तक हम पढ़ते रहेंगे तब तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, हमें अपनी एक नेशनल एजुकेशन का सिस्टम पॉलिसी बनानी होगी जिसमें कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस डेवलप करें। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा ना कि सीबीएसई में जिन बच्चों ने माजिनी के बारे में पढ़ा, यंग यूरोप, यंग इटली, जब तक यूथ को एक साथ नहीं किया जा सकता कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। और यूथ को लाने के लिए इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल होना, एक अपनी तरह की पॉलिसी बनाना एजुकेशन जरूरी है। तो इन्होंने एक अपनी एजुकेशन पॉलिसी डेवलप करने की बात करी, सोशल रिफॉर्म की बात करी कि जब तक सोशल रिफॉर्म नहीं होंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये एक्सट्रीमिस्ट के आइडियाज थे। इसी का साथ देने के लिए बाद में एक एनी बेसेंट ने शुरुआत करी थी होम रूल लीग की। होम रूल लीग 1915। होम रूल लीग की स्थापना करी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का होम रूल लीग। अगले ही साल 1916 में तिलक ने भी 1916 में तिलक ऑल्सो स्टार्टेड होम रूल लीग इन पूना। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चालू करा, होम रूल लीग का एक आंदोलन चालू करा। होम रूल, स्वराज, सेल्फ रूल की बात की थी। पुराने जो मॉडरेट्स थे उन्होंने कभी स्वराज वगैरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा आप सही हो, आप तो ये जो गलत गलत चीजें इनको सुधार लो, वी हैव फुल फेथ इन यू। तो मॉडरेट्स थे, उनको फेथ था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, दे हैड नो फेथ। उन्होंने कहा साहब सेल्फ रूल चाहिए, हमें तो स्वराज चाहिए। तो ये होम रूल लीग की उस तरह से डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट आता है इसमें रॉलेट एक्ट से। नेक्स्ट इज रॉलेट एक्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 18 तक चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा
बहुत से राइट्स या कंसेशंस मिलेंगे इंडियंस को। मॉडरेट्स जैसे कहते थे हमें कंसेशन चाहिए, तो ऐसे बहुत से कंसेशंस की बात की गई थी। वॉर केम टू एन एंड, कोई कंसेशन नहीं मिले और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। कुछ मीडिया पर भी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ गए, नए टैक्स लगा दिए गए, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो ड्यूरिंग द वॉर ओनली दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड इंक्रीजिंग। 1917 में एक व्यक्ति थे सिडनी रॉलेट, उनको कहा गया भैया आप एक कुछ ऐसा कुछ करें कि ये प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो जाए। उन्होंने एक कानून बनाया, रॉलेट एक्ट, बिल बनाया था, सजेशन दिया था कि एक ऐसा कानून बना दें जिसमें किसी को भी पकड़ के जेल में डाला जा सकता है, जिसपे लगता है कि ये कुछ गड़बड़ कर सकता है देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, नॉट देश के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी गड़बड़ हो तो इसको पकड़ के जेल में डाल दो, 2 साल तक तो कोई पेशी भी नहीं होगी। ऐसा एक कानून का प्रपोजल रखा। 19 मार्च 1919 बिल वॉज पास, एक्ट बन गया ये रॉलेट एक्ट। 19 मार्च 1919 19 मार्च 1919 के दिन ये बिल बन जाता है, एक्ट बन जाता है रॉलेट एक्ट। इसके खिलाफ आंदोलन होता है, रॉलेट सत्याग्रह चालू होता है। 6 अप्रैल के दिन रॉलेट सत्याग्रह चलता है और 13 अप्रैल के दिन द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। जलियांवाला की घटना होती है, बहुत से लोग इसमें मारे जाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड कहता है कुछ 379 का शायद बुक में दे रखा है कि 379 लोग मारे गए, कुछ 1000 लोग घायल हुए। इस तरह का एक ब्यौरा हमें मिलता है। अदर सोर्सेज में ये नंबर बहुत ज्यादा भी बताया, बट गवर्नमेंट ने खाली 379 का ही बताया। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। इसके बाद एक इशू आता है खिलाफत का। खिलाफत एक ऐसा इशू है जिसमें मुस्लिम्स ने टर्की के जो राजा थे ऑटोमन एम्पायर के, खलीफा जिन्हें कहा जाता है, तो उनके बचाव के लिए एक आंदोलन चालू करा था, खिलाफत। खिलाफत आंदोलन पूरी दुनिया में चला, इंडिया में भी 19 अक्टूबर के दिन, 19 अक्टूबर 1919 खिलाफत डे मनाया गया, खिलाफत दिवस, खिलाफत डे मनाया गया। अली ब्रदर्स इसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली। खिलाफत का विरोध होता है, खिलाफत कमेटी भी बनती है और ये मूवमेंट चलता है। नॉन कोऑपरेशन के साथ साथ ये मूवमेंट भी चला और ये मूवमेंट चलता है 10 अगस्त तक, 10 अगस्त 1920 तब तक ये मूवमेंट चलता है। अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ सिविल साइन होती है और इस ट्रीटी के हिसाब से, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हुई थी जर्मनी के साथ, ट्रीटी ऑफ सिविल साइन होती है ऑटोमन एम्पायर के साथ। और इसमें ये करते हैं, टर्की को डिवाइड कर देते हैं, टर्की के जो खलीफा होते हैं उनकी पोस्ट खत्म कर देते हैं, इट बिकम अ सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष देश बन जाता है टर्की। तो यहां पर ये खिलाफत आंदोलन खत्म होता है। नेक्स्ट इज नॉन कोऑपरेशन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कांग्रेस का सबसे बड़ा मूवमेंट जो माना जा सकता है अभी तक, जो 1985 से चला आया था उसमें से ये एक है, या सबसे बड़ा मूवमेंट भी इसी को कह सकते हैं। 1920 में प्रपोजल रखा गया जो पास हो गया दिसंबर 1920 इन द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। ये प्रपोजल पास हुआ था कि नॉन कोऑपरेशन एक मूवमेंट चालू होगा। 1921 में ये मूवमेंट चालू हुआ।
कहते 1921 में करीब 30,000 पीपल वर अरेस्टेड। पहली बार इतना बड़ा कोई अरेस्ट भी हुआ होगा, इतने लोगों ने भी पार्टिसिपेट पहली बार करा। ऑल इंडिया लेवल पर मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल था। 30,000 पीपल वर अरेस्टेड। मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। लोगों ने मेथड जो आपने पढ़े हुई हैं, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, लिकर को बॉयकॉट करना, इस तरह से मूवमेंट चल रहा था। इस गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस को बॉयकॉट करना, यानी कुछ हद तक एक्सट्रीमिस्ट वाले जो आइडियाज थे, एक्सट्रीमिस्ट ने भी यही कहा था कि साहब आप फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करें। उन्होंने कहा था फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करें, स्वदेशी बॉयकॉट आंदोलन चला था। तो वही चीजें यहां पर सारी फॉलो हो रही थी। बट एक डेट आती है 5th उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के वहां पर एक जगह है, छोटी सी चौरी चौरा, वहां पर एक जुलूस हो रहा था। एम तो उस जुलूस का ही था, शराब की जो दुकानें बंद करनी चाहिए, वहां पर अनाज की कीमतें कम होनी चाहिए, फूड आर्टिकल्स की। उस पर पुलिस ने कुछ गोलियां चला दी, अत्याचार करा। तो इसकी वजह से उन्होंने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी। करीब 21 शायद पुलिस वाले जो थे उसमें जल के मारे गए, कुछ लोगों को पकड़ के मार दिया गया। टोटल 20-21 जनों की शायद इसमें डेथ हुई थी। बट इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी को, यानी 7 दिन बाद, मूवमेंट विड्रॉ कर दिया। मूवमेंट विड्रॉ करने के साथ ही अब कांग्रेस के कई लीडर्स नाराज भी होते हैं। सुभाष चंद्र बोस नाराज थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जो सीआर दास, उन्होंने एक अलग पार्टी भी बना ली थी, स्वराज पार्टी। तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी बना ली। सुभाष चंद्र बोस ने बाद में कांग्रेस छोड़ी थी, बट वो गांधी जी के इस फैसले से खुश नहीं थे। एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज थे उनके कि मूवमेंट विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया था। और उसके बाद की जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है उसमें आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में एक कमीशन बनाया गया अंडर सर जॉन साइमन। सीबीएसई में भी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी में। एक्स्ट्रा इसमें से ये बता रखा है देयर वर 7 मेंबर्स इन द कमीशन। देयर वर टोटल 7 मेंबर्स। ये कमीशन इंडिया आता है 3 फरवरी 1928 के दिन। बॉम्बे आता है। यहाँ पर लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं। लाला लाजपत राय पे लाठियां चलाई जाती है, उनके सीने पे और सिर में, सीने पे शायद चोटें आई थी और 1 महीने तक एडमिट रहे और फाइनली उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वैसे भी विरोध ज्यादा हो रहा था, क्योंकि ज्यादातर लोग इसका विरोध कर रहे थे बिकॉज देयर वर नो इंडियन मेंबर। ये 7 मेंबर्स जो थे ये यूरोपियंस थे। This commission gave its report in 1930. 1930 में इसने कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कहीं पर भी सेल्फ रूल की बात नहीं करी गई। बेसिकली ये कमीशन आया था 1919 के जो रिफॉर्म थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देनी थी इसे, और उसके ऊपर ये कमीशन बनाया गया था। साइमन कमीशन टोटल फेलियर, इंडियंस ने इसका खूब विरोध करा, फिर भी ये कमीशन इंडिया आता है और अपनी बात करता है। नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जिन सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम ये है कि डेट्स में थोड़ा सा फर्क है, टाइम में भी फर्क, नॉट डेट, टाइम में। (1929) में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस होता है जिसमें स्वराज की बात कही जाती है, सर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। वो सब कुछ नहीं होता है। फाइनली दांडी मार्च की शुरुआत
दांडी मार्च की शुरुआत 78 फॉलोअर्स, सीबीएसई में भी दे रखा है, बट एक डिफरेंस है यहाँ पे बताया 200 किलोमीटर्स फ्रॉम साबरमती टू दांडी, और एनसी एनटीएससी में अपने को वही फॉलो करना है जो आरबीएससी हिंदी मीडियम की बुक है। तो ये 200 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको मेंशन करना है। 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी चालू करते हैं, छुआछूत इन सारे जो गांधी जी के आइडियाज थे वो सारे यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। 60,000 लोगों का, सीबीएसई में शायद 1 लाख लोगों को बता रखा है कि गिरफ्तार किया गया, यहाँ पर 60,000 फिगर बताया है। फाइनली 5 मार्च 1931 सेम डेट गांधी इरविन पैक्ट साइन हो जाता है। गांधी इरविन पैक्ट और गांधी जी agreed to participate in second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, 1932 में आते हैं, वापस रिलॉन्च कर देते हैं 32 में। मूवमेंट फेल हो जाता है, 1932 में लॉन्च होता है, बट 1933 में गांधी जी एक्सेप्टेड द फेलियर कि मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, और वो रिजाइन भी कर देते हैं कि अपनी जिम्मेदारी लेते हैं गांधी जी, और 33 में कांग्रेस से रिजाइन भी कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। विद द बिगनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, जबरदस्ती हम इंडियंस को फंसा दिया, वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया। कांग्रेस, दूसरे नेता सभी इससे नाराज थे कि साहब ये जबरदस्ती हमें क्यों आप वर्ल्ड वॉर में घसीट रहे हो। तो गांधी जी ने और जो कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्होंने कहा सत्याग्रह नहीं करेंगे, इस बार पर्सनल सत्याग्रह करेंगे, बड़ा मास मूवमेंट की जगह पर्सनल सत्याग्रह। पर्सनल सत्याग्रह में पहला जो नाम आता है ये डिसाइड हुआ था 17 अक्टूबर 1940 में। पर्सनल सत्याग्रह की बात है। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। विनोबा भावे was the first सत्याग्रही। सेकेंड सत्याग्रही नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू was the second सत्याग्रही। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, सेकेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड वाज ब्रह्मदत्त, और इसमें करीब 30,000 पीपल वर अरेस्टेड। ये पर्सनल सत्याग्रह। उसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में 14 जुलाई 1942 वर्धा में मीटिंग हुई कांग्रेस की, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अब क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करेंगे, और डेट थी 8 अगस्त। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। करो या मरो का नारा भी इसी मूवमेंट में दिया गया था। मूवमेंट कोई बहुत प्लानिंग के साथ नहीं करा, स्पॉन्टेनियस था, जिसने जैसा पार्टी लेना ले लिया। किसी ने गवर्नमेंट ऑफिसेस पर अटैक कर दिया, किसी ने बॉयकॉट करा चीजों का, हर जने ने अपने तरीके से लिया। और इसमें एक पार्टी का नाम आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसका नाम आता है। ज्यादातर इसके लीडर्स बच गए गिरफ्तारी से, हजारों लोग गिरफ्तार हुए थे। कहते हैं 10,000 पीपल वर किल्ड इन दिस क्विट इंडिया। इतने लोगों को, इतना जुल्म शायद इंडियंस पे किसी मूवमेंट पे नहीं हुआ जितना इसमें हुआ। 10,000 लोग मारे गए। जापान का अटैक का डर भी बना हुआ था, और प्रोमिनेंट इसमें जो सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे जेपी जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, ये बड़े लीडर्स थे, अरुणा आसिफ अली। तो इन सब लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा। बहुत ज्यादा इसमें वायलेंस भी हुआ, बहुत से लोग मारे भी गए। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में।
ये चैप्टर इम्पोर्टेंट माना जाता है एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ पार्ट इसमें डिडक्ट हो गया है, बट इस चैप्टर को एनटीएससी के लिए बहुत ध्यान से करें क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और सीबीएसई के स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूज क्योंकि कुछ डेट्स या फिगर्स में चेंजेस हो सकते हैं। एनटीएससी के लिए आपको आरबीएसई को ही फॉलो करना है। जैसे गांधी जी रिटर्न जो उन्होंने कर दी थी, अपनी जो टाइटल मिला था केसर हिंद, वो उन्होंने रिटर्न कर दिया था। तब ये चीज़ें सीबीएसई में नहीं है वही नॉन कॉपरेशन खिलाफत से एसोसिएटेड, तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे 200 किलोमीटर, सीबीएसई में 240 माइल्स दे रखा है, तो दोनों को मिक्स नहीं करें और एनटीएससी के लिए इसी पर फोकस करें।